हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए ज्योति देशवाल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया है एंड नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद देयर जर्नी ऑफ सीए इंटर। बहुत मेहनत लगती है फाउंडेशन क्लियर करने में, कोई भी एग्जाम क्लियर करने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो मेहनत करी उसका फल डेफिनेटली अभी आपको मिला है। लेकिन ये जो एक नया सफर आप शुरू करने वाले हो सीए इंटर, इसमें आपको और मेहनत करनी है और उसी मेहनत को आसान करने के लिए आई एम हेयर टू लॉन्च न्यू बैच फॉर सीए इंटर ऑडिट मई 2027 एंड सितंबर 2027। और बेटा इस बैच का जो नाम मैंने दिया है वो दिया ही कंसेप्चुअल बैच है, क्योंकि इस बैच के अंदर अपना जो फोकस होगा वो कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर होगा। मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों। देखो, आपने ना डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर ही लिया होगा। आपने फाउंडेशन क्लियर किया तो आपको थोड़ा बहुत एक फेयर आइडिया आ चुका होगा कि भाई दो ग्रुप होते हैं सीए इंटर के अंदर, ठीक है। और सेकंड ग्रुप के अंदर एक पेपर आता है ऑडिट, और आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, जाना होगा कि ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, राइट। आपने अपने सीनियर से पूछा होगा और आपके सीनियर ने ज्यादातर जवाब यही दिया होगा कि देखो ऑडिट तो थ्योरी का सब्जेक्ट है, चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, और हो सकता है उन्होंने ये भी बोल दिया हो कि इसके अंदर मार्क्स नहीं आते। लेकिन मैं जानबूझ के ये जो स्लाइड है मैं बनवा के लेकर आई हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कुछ मेरे रीसेंट स्टूडेंट है जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो यस, देखो अगर आप देख पा रहे हो एक बच्चे के 90 मार्क्स भी हैं, 80 मार्क्स भी है, 78 भी है, 75 भी है, 73 है और 60 तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो मतलब ये तो हम नहीं बोल सकते कि भाई इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन ये मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच किस तरीके का रखते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप में से काफी सारे बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी दैट आई टीच ऑडिट एट सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल। सो मेरे को एक फेयर आइडिया है कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से ट्रांसलेट होता है फाइनल में जाके, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सीए इंटर लेवल के ऊपर। सो मैं जब बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाती कि हम सिर्फ इंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं वो चीज दोबारा से हमें फाइनल में आएगी और दोबारा से हमें वो चीज वहां पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और एक और चीज यहाँ पे ये है कि इंस्टीट्यूट जिस तरीके से अभी इंटर में क्वेश्चन बनाता है ना, कभी कभी किसी अटेम्प्ट के अंदर, तो वो बहुत सारी चीजें बहुत हाई लेवल की पूछता है जो फाइनल लेवल के ऊपर आती हैं। ओके, सो मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आगे लेके जाना चाहती हूँ। इस पूरे के पूरे बैच को हम बहुत बैलेंस्ड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि इस बैच के फीचर्स क्या हैं, राइट। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वैसे तो आपको एक फेयर आइडिया कैसे हम पढ़ने वाले हैं वो डेमो लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा जो 13 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बताऊं, इस बैच के अंदर अप्रोक्स 80 से लेकर 90 लेक्चर्स रहेंगे, ये इसका ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आप देख रहे हो जो मैंने बैच की टाइमिंग रखी है वो 2 घंटे का नहीं रखा है मोस्टली। अभी तक मेरे जितने भी ऑडिट के लेक्चर्स होते थे वो 1.5 आवर्स के आसपास रहते थे। लेकिन अब ये 2 घंटे, 1.5 आवर्स नहीं है, 1.3 आवर्स, इसका मतलब यही है। वो 2 घंटे का लेक्चर रहता था, लेकिन अब जो लेक्चर्स हम ऑडिट के लेंगे वो अराउंड 1.5 घंटे का ही लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से अपने जो बैच की ड्यूरेशन है वो 135 आवर्स से लेकर 140 आवर्स तक जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा बैच की ड्यूरेशन नहीं जाएगी। ओके मैम, क्या इतने से टाइम में अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा? बेटा ये इतना सा टाइम नहीं, ये बहुत ज्यादा टाइम है। क्यों? क्योंकि इस बैच को हम बहुत ही सॉर्टेड तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग होगा। मैंने आपको क्या बोला कि इस बैच का नाम ही मोस्ट कंसेप्चुअल बैच है, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर फोकस होगा। बट हम ये भी नहीं भूलेंगे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं कि इवेंचुअली हमारा पर्पस एग्जाम में मार्क्स लेकर आने का है। आपका पर्पस होगा रैंक लेकर आने का, आपका पर्पस होगा कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। सो अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई हर एक चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है, तो उसी तरीके से बैच आगे जाएगा। अगर मैं कवरेज की बात करूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, तो आपको एक मॉड्यूल मिलता है जब आप सी इंटर में एनरोल करते हो, हर एक लेवल के ऊपर आपको मिलता है। तो जितने भी कंसेप्ट अपने उस मॉड्यूल के अंदर है वो अपना कंसेप्ट कवरेज यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है हम कवर कहाँ से करेंगे? क्या मैम उसके लिए हम मॉड्यूल को यूज करेंगे? मॉड्यूल को यूज नहीं करेंगे, मेरी अपनी बुक है, ठीक है, जिसके अंदर मॉड्यूल ही है, वहां से हम उसको कवर करेंगे। उसका रीजन है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, थ्योरी है बहुत सारी इस सब्जेक्ट के अंदर, और इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से उस थ्योरी की प्रेजेंटेशन अपने मॉड्यूल के अंदर करी है वो बहुत बल्कि थ्योरी है, बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरी है। तो उसी बल्कि थ्योरी को मैंने ना बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे से अपने बुक के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये अराउंड आई थिंक 250 पेजेस की कुछ बुक रहेगी अपनी, ठीक है। 11 चैप्टर अपने सिलेबस के, और उन 11 चैप्टर्स को हम इस तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। अगर आप बुक देख पा रहे हो, ये बुक आपको कलर्ड में ही मिलेगी, ठीक है, अगर आप बुक वाले बैच के अंदर एनरोल करते हो तो। सो बेटा ये जो बुक है
वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक वे से बनाई हुई है। बेसिकली टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, फिर अंदर पॉइंट्स में भी हर एक कीवर्ड्स वगैरह को हमने हाईलाइट किया है, और कुछ तो कीवर्ड्स ऐसे हैं डेफिनेटली जो मैं क्लास के अंदर आपको हाईलाइट कराऊंगी। ओके, तो इस बैच का सबसे बड़ा फीचर पता क्या है, मैं आगे जाके इसको रिवील करने वाली हूँ, चलो इसको होल्ड कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है, तो जो चीजें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो चीजें तो हम समझेंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हम एक्स्ट्रा भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कि मॉड्यूल अगर आप खोल के देखते हो ना, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीजें मैंने इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करी, क्योंकि ये बुक मैंने इस तरीके से बनाई कि आपके पास एग्जाम का जो 1 डे बिफोर का मटेरियल है वो रेडी होना चाहिए, बट क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं तो उसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ ये बात, आप डेमो लगा के देखना, आप कहीं पे भी कंपेरिजन करना, एटलीस्ट आपको 5 डेमो लगाने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस बैच में मिलेगी शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगी। ओके, ओके, तो सबसे पहले जैसा कि इस बैच का नाम ही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर अपने को फोकस करना है, तो ये तो नॉन नेगोशिएबल रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है कि कैसा है अभी। बाकी सब थोड़े वो सब्जेक्ट आप पढ़ के भी आ जाते हो फाउंडेशन में, बट ऑडिट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा बेटा जो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक बुक मिलेगा, बुक तो मिलेगा ही, बट इसके जो लेक्चर्स है वो भी आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर। तो अपना जो क्वेश्चन बैंक का वो कैसा दिखाई देगा, अभी मेरे पास सीए इंटर का तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ सीए फाइनल का ये एक सेकेंड, ओके, यस, सो मेरे पास ये सीए फाइनल का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बैंक आपका भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी कॉस्टिंग बढ़े, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी कलर्ड में लोगे तो बैच का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और सारे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्वेश्चन क्यों करना इंपॉर्टेंट है वो आपको धीरे धीरे बैच में जब हम डिस्कशन करते हुए जाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेटा जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, तब तक आप नहीं अच्छे मार्क्स दे सकते सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक चीज ये रियलाइज करी कि आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं, लेजी होते हैं, जब थ्योरी के क्वेश्चंस की बात आती है ना तो वो क्वेश्चन नहीं सोल्व करना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि वंस वी आर डन विद द कंसेप्ट वी आर ओके। नो, यू आर नॉट ओके, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम बैच के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो इंस्टीट्यूट के ही एमसीक्यूज होंगे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपीज के कंपाइलेशंस होंगी वो, ठीक है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ये राइटिंग प्रैक्टिस जब बैच खत्म हो जाएगा तब होगी, तब होगी, बट बैच के साथ नहीं होगी राइटिंग प्रैक्टिस। बैच के साथ जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने ऑडिट कभी पढ़ा नहीं है, वो हम बेसिकली किस तरीके से करेंगे, मैं आपको ना हाथ से लिखे हुए नोट्स देने वाली हूँ, मतलब मैं नोट्स बनाऊंगी और मैं पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाने के बाद उन नोट्स से रिवीजन कराऊंगी और आपको वो नोट्स घर पे लिखने को दूंगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा आप खुद लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी, चीजें रिवाइज भी हो पाएंगी, रिकॉल भी हो पाएंगी, और आपके पास वो जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे पास 1 डे मटेरियल क्या है यार, वो छोटा मटेरियल क्या है जहां से मैं रिकॉल करूं, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सो राइटिंग प्रैक्टिस आपको अलग से करने की वैसे जरूरत भी महसूस नहीं होगी अगर आप मेरे साथ वो नोट्स लिखोगे तो, लेकिन फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे लिखोगे जब पेपर आएगा। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक सम क्लासेस फॉर राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करेंगे। ओके, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया बुक्स आपको कितनी मिलेंगी, 2 बुक्स मिलेंगी, एक आपको कंसेप्ट बुक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर मिलेंगे, हार्ड कॉपी में मैं नहीं दे रही हूँ। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स लिखो, आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है, आपको ऑडिट लिखनी नहीं आती है, ठीक है। जैसे आपने फाउंडेशन के अंदर लो लिखना सीखा था ना, एक बार आप इंटर में ऑडिट को लिखना सीख लो, तब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं ये जितना भी नोट्स हम क्लास में लिखते हैं वो आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में बाद में प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसका फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। यस, चलेगा, यस बेटा। ये जो बैच स्टार्ट होगा, ये बैच कब शुरू होगा, 13 जुलाई को बैच शुरू होगा। डेमो आ जाएगा बैच का, जहां पे हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, ऑडिट के 5-6 डेमो रहेंगे बेसिक्स के। हम सब्जेक्ट शुरू भी नहीं करेंगे तो भी आपको मजा आएगा बेसिक्स को देखकर, कि जब हम बेसिक्स में इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना डीप में जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो आप डेमो को जरूर देखना। ये बैच कब खत्म होगा, एंड ऑफ अक्टूबर इसका मैक्सिमम टाइमलाइन है, उससे पहले हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, वैसे 20 अक्टूबर के आसपास। ओके, सो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट सीए इंटर ऑडिट न्यू बैच। अगर आपको जेन्युइनली जानना है कि हम पढ़ते कैसे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के ऊपर जाके जितनी भी वीडियोस ऑडिट से रिलेटेड अवेलेबल है वो देख सकते हो। नहीं तो मैंने आपको बोल दिया ना कि 13 जुलाई को बैच आने ही वाला है, आप हमारी टीम को कनेक्ट करो, वो आपको बता देंगी कि डेमो के लिए आपको कैसे एनरोल करना है या बैच में आप
को कैसे एनरोल करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन फर्स्ट डेमो फॉर द बैच, बाय बाय।